सेवंथ क्वेश्चन देखिए, जो कि आपकी ओल्ड बुक के अंदर 11th क्वेश्चन है, चैप्टर 3 का। क्वेश्चन क्या है? रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ये एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है और ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी बताना साथ में आपने। क्या है? ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन। पार्टिकल आपका वन डायमेंशन मोशन में है। फर्स्ट जो ए पार्ट है क्वेश्चन का क्या है? पार्टिकल किसमें? आपका वन डायमेंशन मोशन में है विद जीरो स्पीड, यानी वन डायमेंशन मोशन में और स्पीड क्या उसके जीरो एट एन इंस्टेंट, किसी गिवन टाइम पे, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए? नॉन जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? उसी टाइम पर, एट दैट इंस्टेंट, यानी कोई ऐसा इंस्टेंट जहाँ पे स्पीड जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल है तो उसको बताइए आप। तो क्या है? पॉसिबल है, ट्रू है, फॉल्स है? ये बात ट्रू है। और ट्रू कैसे है? देखिए, आपने जो पीछे के क्वेश्चन में भी किया, क्या किया? जैसे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, सपोज कि बाल है, ऊपर फेंक रहे हैं आप इसको, एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद बॉल क्या हो जाएगी? आपकी रुक जाएगी। रुकते ही इसकी जो स्पीड जो है या वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो क्या नीचे की तरफ इसको पुल करेगी, नीचे की तरफ। तो ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे मैं एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो ये ट्रू है, हाँ भी स्पीड जीरो हो सकती है और एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो हो सकता है, ऐसी कंडीशन है। और कब है? व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकिए इन द स्पेस यानी कि ऊपर की तरफ, एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद स्पीड ऑफ बॉडी जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने बॉडी एक बार रुकेगी, थोड़े से टाइम के लिए रुके, स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या रहेगा? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वर्क करेगा, एक्ट्स करेगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बी पार्ट में देखिए, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें स्पीड आपकी जीरो और वेलोसिटी आपकी क्या हो? नॉन जीरो। ऐसा एग्जांपल हो सकता है क्या? तो ये आपकी जो स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। बताएंगे कैसे है फॉल्स है। देखिए, अगर हम करते हैं, अगर जीरो आपकी स्पीड आपकी जीरो है, विद जीरो स्पीड, विद जीरो स्पीड अगर हम बात करते हैं तो विद जीरो स्पीड जो आपकी स्पीड जो किसके इक्वल होती है? आपकी डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्योंकि स्पीड आपकी जीरो है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? जीरो इज इक्वल टू डी बाई टी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि डिस्टेंस आपकी क्या है? जीरो है। यानी कि जब स्पीड आपकी जीरो, उस केस में आपकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? जीरो है। विद जीरो स्पीड डिस्टेंस विल बी जीरो, डिस्टेंस विल बी जीरो। और डिस्टेंस जीरो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है? डिस्टेंस जीरो है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट चला ही नहीं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट आपका किस पे है? रेस्ट पे है। और अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ? भी ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहीं है, आगे चला ही नहीं, बिल्कुल भी गया ही नहीं, आगे बिल्कुल भी नहीं गया। इट मीन्स क्या? फिर आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो है इट इम्प्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो आपका क्या है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर, फिर वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं आप? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, बाय टाइम टी करोगे तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं भी, जब आपकी स्पीड जीरो हो तो उस केस में आपकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाएगी। अगर स्पीड जीरो तो वेलोसिटी भी आपकी
जीरो ही होगी। तो वेलोसिटी देयरफॉर वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो, आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपका बी पार्ट। सी पार्ट देखिए, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी ऐसा एग्जांपल आपने बताना है 1 डायमेंशन में जिसमें स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट, उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है, यस ट्रू है ये। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइनल स्पीड 5 सेकेंड के बाद मान लीजिए वो भी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज नहीं हो रही है। ये कहा ना कि विद कांस्टेंट स्पीड आपकी क्या कांस्टेंट है, शुरू में 30 है, बाद में 30 है, कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब 30 माइनस 30 बाय टाइम आपका क्या है 5, 0/5 क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या आपका जीरो है, यानी कि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या ट्रू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर जाए इन द सेम डायरेक्शन सेम हो, नाइदर द मैग्नीट्यूड, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, नोर द डायरेक्शन, ना डायरेक्शन चेंज हो, ऑफ द वेलोसिटी की ना तो डायरेक्शन चेंज होएगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होएगा, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये तो आपका सी पार्ट। डी पार्ट देखिए, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होगा कोई भी, उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज कर रही होती है। तो ये आपने बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। इसको समझने के लिए आप ऐसे कीजिए, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो आपकी इनिशियल स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड उसकी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, और मान लीजिए टाइम जो है 1 आवर ही है, एक बार टाइम क्या 1 आवर है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, यानी कि 15 माइनस 10/1 क्या हो जाएगा आपका, ये 5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। ये तो यहाँ देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर आपकी स्पीड क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। ये एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपका u है 10 किलोमीटर पर आवर और v यानी कि फाइनल स्पीड जो आपकी वो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में वेलोसिटी आपकी, स्पीड आपकी घट रही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, और टाइम मान लीजिए इसके अंदर भी 1 आवर ही है, तो क्या बनेगा आपका ये 5 माइनस 10/1, तो क्या बना -5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब यहाँ इस केस में क्या है, स्पीड आपकी 10 से कितनी होगी, 5 हो गई है, यानी घट रही है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। यहाँ देख रहे हैं स्पीड आपकी जब इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब स्पीड आपकी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है? एक एग्जाम्पल और देखिए, हमेशा ऐसा नहीं देखिएगा, एक एग्जाम्पल और देखिए आप। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसका ये 0 है, यहाँ पे है 10 है, यहाँ है 20, यहाँ है 30, और इधर आपका है -10 है, ये आपका -20 है, ये आपका है -30 है मान लीजिए। तो इसकी इनिशियल स्पीड u आपने मान ली -30 किलोमीटर पर आवर मान लिया, मीटर पर सेकंड मान लीजिए, और v फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या मान लिया आपने, 10 किलोमीटर पर आवर मान लिया, ये मानना है। तो इसके अंदर इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला u माइनस वी बाई टी, u आपका क्या है, सॉरी v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, v आपका कितना है 10 माइनस यू माइनस 30 डिवाइड बाय टाइम, मान लीजिए यहाँ पर भी टाइम क्या आपका, टाइम 1 आवर मान लिया आपने, 1 आवर 1 घंटा है। तो क्या बनेगा आपका, देखिए 10 है
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस 30 हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगी तो 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये लग रहा है कि वेलोसिटी आपकी जो है ना, ये -30 थी, ये 10 है, वेलोसिटी तो बढ़ गई है अभी, ये पहले -30 थी, और आपका ये तो ठीक आ रहा है यहाँ पर भी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो आपका ये -30 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दे रखी है आपकी, ये यहाँ जो नेगेटिव जो है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव मैथ्स की तरह नहीं है, ये नेगेटिव किस बात को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन ओपोजिट है। नेगेटिव का मतलब यहाँ डायरेक्शन, जो इसकी स्पीड जो 30 ही है, यानी मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ 30 और यहाँ कितना 10 है, इट मीन्स स्टार्टिंग में स्पीड कितनी 30 है और बाद में स्पीड कितनी आपकी 10 है। और ये जो, और इस केस में भी अगर यहाँ देखें ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें तो मैग्नीट्यूड 30 से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड कम हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए आपका, नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ ये नेगेटिव जो है किस बात को बताने के लिए है कि आपकी डायरेक्शन यहाँ इस इनिशियल वेलोसिटी की और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों आपकी क्या है, पॉजिटिव है, और ऐसे केस के अंदर आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। और किस केस में आ रहा है, देखिए जब वेलोसिटी आपकी 30 से कितनी 10, वेलोसिटी आपकी घटी है, आप इसको -30 मत काउंट कीजिए, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या आपकी 30 से कितनी होगी, 10 हो गई है, यानी वेलोसिटी तो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका आंसर आप जो है ना क्या लिखेंगे, ये एग्जांपल बताने के लिए क्या मैंने क्या, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव, नेगेटिव मींस डायरेक्शन, इफ द इनिशियल velocity of a body is negative, then it can have positive acceleration, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑपोजिट है, देन इट कैन हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उस केस में भी आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। और द बॉडी स्पीड्स डाउन, और बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डाउन हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और द बॉडी स्पीड्स डाउन, बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डाउन हो रही है, द बॉडी स्पीड्स डाउन। क्लियर मेरे ख्याल से बात, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आपकी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, यहां देखिए पॉजिटिव स्पीड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पीड क्या हो रही, घट रही है, 30 से कितनी हो गई है, 10 हो गई है। और फिर बता रहा हूं कि यहाँ -30 मैथमेटिकल नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए। तो इस ढंग से आपका ये 11th क्वेश्चन न्यू बुक का और ओल्ड बुक का जो है ना, जिसमें सेकंड चैप्टर का 7th क्वेश्चन कंप्लीट है।